42वां श्लोक है गीता का, ये 6ठे अध्याय का, जब भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे थे कि धर्म के, योग के, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो इस कल्याण के मार्ग पर चलने वाले को पवित्र पुण्य लोक में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है, जहां वह अनेक अनेक वर्षों तक, एक बहुत बड़ी अवधि तक परम सुख को भोगता है और फिर उसे अवधि समाप्त होने के बाद लौटना होता है, संसार में आता है, लेकिन ऐसे कुल में और ऐसी माँ की कोख से जन्म लेता है जिनके द्वारा उसे फिर धर्म, योग, भक्ति और साधना की लगन लगती है। ऐसे कुल में दो तरह के कुल, एक वे जो श्रीमंत परिवार हैं, वहाँ अगर जन्म ले लिया तो वहाँ जन्म लेने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को सुख समृद्धि, जो भी सांसारिक इच्छाएं पूर्ति करने की लालसाएं मन में रह गई थी, वो राग वहां लेकर आ गया। इसलिए वैराग्य जागने में समय लग गया। उसके बाद में साधना करते करते फिर वह मुक्त होने की दशा में चलेगा। मतलब यात्रा पूर्णता की थी। अगर तुम्हारी यात्रा में पूर्णता नहीं आई, यात्रा अधूरी रह गई, तो फिर तुम्हें जन्म दिया जाता है। जन्म दिया जाएगा तो फिर तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। जैसे पूर्णता हो जाएगी तो तुम्हें वो मुक्ति मिलती है। उस मुक्ति का मतलब होता है कि जहाँ कोई प्यास बाकी नहीं रह जाए, दुख न रह जाए। इस लोक में प्रवेश करते ही, माया के लोक में प्रवेश करते ही, यहाँ भूख है, प्यास है, तृष्णा है, वासना है, क्रोध है, प्रतिशोध है, मोह है, दबाव है, तनाव है, सारी चीज़ों को मिलाकर कहा जाए, बहुत सारे आंसू हैं, बहुत तरह से आदमी जलता है, बहुत तरह से व्यक्ति तपता है। ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कोई तवे पर पड़ा हुआ है और धीमी धीमी आंच में उसको तड़पाया जा रहा है। अगर उसको ठंडी हवा में भी रखा गया है और बाहर बहुत तेज गर्मी चल रही है, तो भी उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि अंदर से तपाया हुआ है। दुखों ने इतना तपा दिया, सारी रात करवटें बदल बदल कर, आंख में आंसू लेकर, मन में आशंकाएं लेकर के जिएगा। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे परिवार का, पता नहीं आगे क्या हो जाए। न जाने किन किन तरह के दबाव तनाव के बीच नींद नहीं आती। कहीं बीमारी, कहीं धनाभाव, कहीं किसी का अत्याचार, किसी के द्वारा अन्याय, और कोई भी कारण बन जाएगा। दुख के एक कारण नहीं, इस दुनिया में हजार हजार कारण है। एक बंधन में नहीं बंधा हुआ मनुष्य, सैकड़ों पाश बताए गए हैं, कर्मों के पाश। और बड़ी कमाल की बात यह है, गुरु जब व्यक्ति को मंत्र देता है और साधना बताता है, तो उस समय एक बात कहा करता है कि तुम्हें अपने मंत्र से और अपनी साधना से अपने कर्मों को काटना है, क्योंकि वो एक लेयर बना के खड़े हुए हैं। जब कोई पुण्य तुम्हारी तरफ पहुंचाया जाता है, वो वहीं रोक करके खड़े रहते हैं। कोई ऐसी रस्सियां होती हैं आदमी की, तुम्हारे तक गुरु कृपा भी अंदर तक जा सके, उसे रोकने की चीजें हैं। उसे गलाना, कहीं न कहीं से वो कृपा प्रवेश कर सके, इसलिए वो बीच में वो जाल काटना पड़ता है। बिल्कुल अजीब बात है। जैसे कहते हैं ना कि सुश्रुत महाराज इतने बड़े वैद्य थे, इतनी बड़ी सर्जरी करते थे, संसार की सर्जरी के जो प्राथमिक गुरु हैं वो तो सुश्रुत महाराज थे, और उनके यंत्र अभी तक भी इंग्लैंड में प्रदर्शित किए गए हैं। ब्रेन की सर्जरी करने में वो तो कहते हैं 10,000 साल पहले हुए हैं, लेकिन उनकी तो आप जो कालगणना कर रहे हैं, वो कालगणना बहुत पुरानी है। तो सुश्रुत महाराज ने साधना में बैठते थे, ऋषि थे,
प्रभु से जुड़े हुए और प्रभु से वरदान मांगा हुआ कि मैं इस धरती पर जितने बीमार लोग हैं, शरीर से रोगी लोग हैं, उनके कष्ट हर सकूं। तो एक व्यक्ति आया जिसको भयंकर रोग था और आंखें बंद की सुश्रुत महाराज ने। उन्हें लगा कि ये वाली औषध ही है जो इसके प्राण बचा सकती। औषध दी गई, औषध देते ही वो आदमी मर गया। सुश्रुत महाराज को बहुत दुख लगा। सारी औषधियां उन्होंने उठाई और पानी में बहाने चले गए। आंख में आंसू हैं और शिकायत के लहजे से उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और ये कहा कि मेरा काम तो आंसू पहुंचने का था, मेरे द्वारा दी गई औषध वही मृत्यु का कारण बन गई। तो उन्हें लगा कि जैसे अंदर कोई ज्योति प्रवेश कर गई है और उन्हें बोल रही है कि तुम्हारी औषध गलत नहीं थी, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो भी ये डोज है दवाई का, ये भी गलत नहीं है, लेकिन तुम एक बात देखो, जाकर उस आदमी को चेक करो, निरीक्षण करो उसका। तो उसका मुंह खोल के देखो, तो देखा तो उसके गले में दवाई अटकी हुई है। तो ये बैठ गया, ये ऋषि रात्रि में साधना करने बैठा है। आवाज आई कि वो काल था जो अटक गया बीच में आके। उसने कहा दवाई में जाने नहीं दूंगा अंदर, देने वाला तो दे रहा है। अब काल ने ऐसा क्यों किया? बोले इसके कर्म थे, कर्म बीच में बाधा बन के खड़े हो गए। आप ठीक चीज दे रहे थे, आपके देने में कमी नहीं है, लेकिन काल बीच में आ गया। और काल क्यों आया? उसके कर्म बीच में आ गए। अब गुरुजन ये कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के कर्म कटें पहले। जब तक कर्म नहीं कटेंगे तो आपके पास में बढ़िया डॉक्टर भी होगा तो भी आपको दवाई मिले और काम नहीं करें। बचाने वाले लोग आपके आसपास होंगे, आप बच नहीं पाओगे। सहायता जैसे आप सपने में देख रहे होते हैं ना कि आप ऐसी जगह घिरे हुए हैं, आपके अपने लोग आप तक सहायता पहुंचा रहे, हाथ वहां तक पहुंचा रहे हैं, और आप उतनी दूरी पर खड़े हैं कि उनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप भी अपना हाथ आगे कर रहे हैं, मुझे पकड़ लो, मुझे बचा लो, और नहीं हाथ पहुंच पा रहे हैं। आप भी रो रहे हैं और आपके अपने लोग भी रो रहे हैं, और उनके सामने देखते देखते आप डूब रहे हैं। यहां कर्म आकर के रुक जाता है, कर्म अपना काम कर जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि गुरु का काम केवल इतना सा ही नहीं है कि उसने एक कोई मंत्र बताया और एक विधि बता दी। उसने ब्रह्म ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, जिसको आप सुन रहे हैं। इतने से बात नहीं बन रही, गुरु तो आपको बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। आपके कर्म काटने के लिए साधना है, तपश्चर्या है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में हर वर्ष अपने जन्मदिन से पहले नियम होना चाहिए कि चांद्रायण तप करें। चांद्रायण तप करने के लिए कम से कम वो 1 महीने का समय तो जरूर देना चाहिए, जिसमें आप अपने सारे कर्मों का शोधन कर सकें। और बड़ी बात तो यह है कि जब आप अपने पूरे जन्म के कर्म का शोधन कर सकें, चांद्रायण तप में बड़ी शक्ति है। सारा पिछला जितना भी है वो धुल जाए और आपको वो मार्ग मिल जाए जहां आप अटकते हैं। नहीं तो बार बार दुनिया में आके फिर भटकोगे। दुनिया में आकर के आप उसी तरह से रोगे, पछताओगे। इसी को तो आदि शंकराचार्य ने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम। जननी जठरे शयनम, तो उसका मतलब माँ के गर्भ में आकर के फिर सोना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। मतलब केवल मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं, न जाने कितने कितनी योनियों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी माँ से जन्म लेकर के तुम दुनिया में आओगे। और ये प्रोसेस चलते चलते तुम मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य के शरीर में आए तो यहाँ भी फिर कोई मोह ममता, कोई संसार की वासना तुम्हें फिर भटका ले गई।
गुरु का दर भी मिला तो वहाँ कोई अहंकार, कोई न कोई और चीज खड़ी हो गई जो तुम्हें समर्पण करने में बाधा डालती चली गई, तुम आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए कहा अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम, या तो फिर ये होगा कि अथवा वह अत्यंत बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। निसंदेह इस संसार में ऐसा जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। धार्मिक कुल में जन्म लेने की अपेक्षा कहा गया बुद्धिमान योगी के घर में जन्म लेना और भी ज्यादा दुर्लभ है। एतत् ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यत ईदृशम। सीधा समझ में आ रहा है कि इस तरह का जन्म लेना, ऐसे घर में जन्म लेना, कैसे घर में? धीमताम योगी नाम एव कुले, बुद्धिमान विवेकी योगियों के कुल में जाकर जन्म लेने का अवसर मिले। दुर्लभ तरम लोके, संसार में ये सबसे मुश्किल अवस्था है, आसान नहीं है। योगी के घर जन्म लेना, और वो भी बुद्धिमान योगी के घर में जन्म लेना। ऐसे घर में जन्म मिले या फिर ऐसे बुद्धिमान योग युक्त गुरु का सानिध्य मिल जाए जिसके कारण बात बन जाए, तो बड़ा अद्भुत प्रयोग होता है। तोतापुरी गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्य के पास जाकर, वर्णन आता है ना कि सब कुछ करके देख लिया, बात नहीं बन पा रही थी, तो शिष्य के आज्ञा चक्र वाली जगह में कांच का टुकड़ा लेकर कट लगा दिया और कट लगा करके कहा कि जाओ, हो गया। तुम एक जगह अटके हुए थे, तुमने एक अपना देवता का, इष्ट देव का स्वरूप बना लिया था और उसमें मोह लगाकर उसके लिए तुम रो रहे थे, उसी के लिए तुम पागल हो रहे थे। अब वो काटना भी बाकी रह गया था। पूरी तरह मुक्त हो जाओ इस धरती से। इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस ने ये जो कहा है कि तुम नाव खोलो, अपनी नाव जो जंजीर से बंधी हुई उसे खोल कर, और उस पर जो पाल लगे हुए हैं, कपड़े लगे हुए हैं, जो हवा से पाल जो है धक्का लगता है उस पर नौका चलती है। इन नौका खोलो, पाल अपने जो है वो उड़ा दो। बस ये देखो कि हवा तो तैयार खड़ी है तुम्हें पार ले जाने के लिए। तुम ही एक हो जो जंजीर से बंधे बैठे हो। परमात्मा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है कि मैं हूं, मैं आ रहा हूं, बस तुम इतनी बात कर लेना, अपनी नौका जो जंजीर से बांध रखी है उसे खोलो, और दूसरा काम करो कि जो तुम्हारे पाल हैं, पुरानी नौकाओं का अपना एक नियम, अब तो मोटर बोट हो गई, पहली नौकाओं में पाल लगे होते थे, कपड़ा जो डंडों में ऐसे बांधा हुआ होता था, उसके साथ में धागे, रस्सियां होती थी। जिधर की तरफ ले जाना है तो उसको इस तरह से मोड़ते थे कि हवा आए और उसको धक्का दे। आदमी आराम से बैठा हुआ है, उसने तो केवल जिधर ले जाना है उधर की तरफ, पाल ही स्टीयरिंग बन गए थे उस समय। हवा धक्का देती थी, नौका आगे चलती थी। तो रामकृष्ण परमहंस ये कहते थे कि तुम्हारी नौका को धक्का दे करके आगे ले जाने के लिए हवा तैयार है। वो हवा कोई और नहीं, परमात्मा है। थोड़ा सा प्रयत्न करना है, अपनी दिशा ढूंढ लो और अपनी जंजीरें खोल लो, तुम अपनी नौका में जाके बैठ जाओ, नौका पार लगाने के लिए तैयार है। सब तरह से सहायता तुम्हें दी जाएगी। बस दो बातें करनी जरूरी है, संकल्प करो जिधर जाना है वहां के लिए, और दूसरा जिन जंजीरों में बंधे हुए हैं उन्हें खोल लो। बस यही एक मजे की बात है, हम अपनी जंजीरें खोलने को तैयार नहीं हैं। और इसलिए पुराने समय से मैं देखता रहा हूँ, हम लोग छोटे थे तो उस समय प्रवचन सुनते थे महात्माओं के, और वो
एक पागल लोगों की बात सुनाया करते थे कि भांग खाकर बैठे हुए हैं और वो सब लोग जो जाना चाह रहे थे मथुरा से नौका चलाते हुए, आगे जाने की उनकी इच्छा थी, लक्ष्य तक जाने की इच्छा थी, सारी रात नौका पर चप्पू चलाया और सवेरे वो आपस में कहते हैं रोशनी हो गई, लोग आते दिखाई दे रहे हैं, लगता हम पहुंच गए। और उनको लगता है कि वो तो बनारस पहुंच गए, उनको लगता है हम तो फलाने स्थान पर पहुंच गए। तो लोग उनसे कहते हैं तुम तो वहीं खड़े हुए हो। बोले सारी रात मेहनत की है। और जब उनकी आंख खुली या होश आई, नशा उतरा, तब वो देखते हैं कि चप्पू चलाने में तो कमी नहीं थी, लेकिन जिस खूंटे से रस्सी के साथ नौका को बांधा हुआ था, बस वो रस्सी खोलना भूल गए। ये बड़ी अद्भुत बात कही जाती है कि तुम्हारे सारे प्रयत्न निरर्थक हो जाएंगे अगर तुमने रस्सी नहीं खोली। अब ये सोचने वाली बात है, वो रस्सी क्या है? जहां तुम बंधे हुए हो उससे मुक्त जब तक नहीं होगे तब तक तुम्हारे सारे प्रयत्न फेल। कौन कौन सी जंजीर से बंधे हुए हैं? जंजीर मोह की तो है ही है, लेकिन ये ध्यान रख लेना जहां से आपका बैर विरोध है वो भी एक बहुत बड़ी जंजीर है। इतना बंधे हुए है आपके हर समय बैरी याद आएगा। जैसे आपको अपना प्रिय व्यक्ति याद आता है वैसे बैरी याद आता है, बल्कि प्रिय से भी ज्यादा बैरी याद आता है। जिसके प्रति आपके मन में बैर है, जिसने आपको दुख दिया, जिसने पीड़ा पहुंचाई, जिसने धोखा दिया, जिसने अपमान किया, जिसने आपका कुछ छीना, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको देखते ही एकदम गुस्सा चढ़ता है आपको, तन बदन में आग लग जाती है, आपको नाम लेते ही जबान कड़वी हो जाती है, उसका चेहरा सामने आते ही एकदम आंखें तन जाती हैं। तो वहां भी बंधे हुए हैं आप, जंजीर एक नहीं है आपकी। इसलिए साधना में चलते चलते जब ये सिखाया जाता है ना कि मुक्त होने का अवसर आ गया, निर्भर होने का अवसर आ गया, गांठें जो अंदर पली हुई हैं उनसे मुक्त होने का अवसर आ गया, पहले मन में भावना लाओ कि क्या तुम माफ करने के लिए तैयार हो। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम, जिससे हम बैर करते हैं और जो हमसे करता है, उन सबको जंभे ददमह, तुम्हारे काल से कहते हैं, परमात्मा के न्याय व्यवस्था से कहते हैं कि तुम्हारे दाढ़ जो कुचल देते हैं उस में हम समर्पित कर रहे हैं कि काल देव नष्ट कर दो इसको, मेरे सारे बैर को हटाओ, मेरे अंदर की सारी पीड़ा को हटा दो, और सारा न्याय जो भी अच्छा बुरा है मैं अपनी तरफ से न्याय करने वाला नहीं, न्याय के देवता तो आप हो, आपको समर्पित करता हूं। अपनी तरफ से ये कह सकता हूं मैं उससे कोई बदले की भावना नहीं रखता, उसका बुरा नहीं सोचता, बल्कि ये प्रार्थना करता हूं भगवान उसका भी भला करना, उसके मन में शांति देना, प्यार देना, उसकी बुद्धि सुबुद्धि बनाना, उसके घर में खुशहाली देना। वो जो ऐसा बन गया वो ऐसा ना रहे, कल्याण हो उसका। और कहे व्यक्ति कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, गांठ खुल गई। अब आसान तो है नहीं, और तुम्हारे माफ कर देने से वो तुम्हें माफ कर देगा ऐसा तो होने वाला नहीं। हालांकि कहा जाता है, ये कहा यह जाता है अहिंसायाम प्रतिष्ठा, तो अहिंसा में प्रतिष्ठित होगा वैर त्याग, वैर नष्ट हो जाएगा, यही तो अहिंसा में प्रतिष्ठित होना है। जब आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपके अंदर से वैर हट जाएगा। लेकिन पतंजलि ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उनको व्याघ्र आकर हमला करके खा गए, और वो तो बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए वैर त्याग करके बैठे थे। तो जीव जंतु और दुष्टता वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, इसकी तो गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, शास्त्र ये तो जरूर कहते हैं तुमने अगर अपनी तरफ से प्रेम रखा तो अधिकांश रूप से तरंगे तुम्हारी दुनिया को बदल देंगे।
और सबसे बड़ी बात तो यह कि ईश्वर की कृपाएं आपको ऊपर उठाने का काम करेंगे। लेकिन हुआ बड़ा अजीब है हमारे देश में। 200 लोगों को लेकर के खिलजी ने आक्रमण किया था नालंदा में। जिस समय वो वहां 2000 बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए थे। नमो बुद्धाय का संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और पाठ हो रहा है। गाजर मूली की तरह काट के चले गए वो लोग। तो विषय बदल जाएगा एकदम, इसलिए मैं आपको वहां नहीं ले जाना चाहता। भगवान ने इसलिए संसार में एक व्यवस्था दी है। सुंदर फूल गुलाब का है, रक्षा करने वाले सिपाही साथ में दिए हैं। एक न्याय व्यवस्था के साथ इस संसार में संरक्षण की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। अगर इधर कोई सुंदर पुष्प हैं, न जाने कितनी सदियों के बाद में धरती पर कोई एक ऐसा योगी आया करता है, कोई महान पुरुष आया करता है। सदियों की खिजा के बाद खिला एक फूल, उसे भी मसल दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी सदियां बीतने के बाद कोई ऐसा योग वाला, कोई ऋषित्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति इस धरती पर आता है। कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी? जो कलियों को भी उठा करके तोड़ देते हैं, तो वो खिले हुए फूल की क्या हिफाजत करेंगे, क्या रक्षा करेंगे? इस धरती पर रक्षा करने वाले हाथ भी होने चाहिए। मनुष्यता की सबसे बड़ी धरोहर कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी जब धरती पर आता है, तो ये समझ लीजिए कि लाखों सालों का ताप सहने के बाद कोई कोयला जाकर के हीरा बनता है। और जब वो हीरा बन जाए, वो एक दिन में नहीं बनता। वो इतना कीमती हो गया, उसको छीनने के लिए, पकड़ने के लिए तो दुनिया भर के लोग आएंगे। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको सुरक्षित रख सकें। इसलिए ज्यादातर दुनिया में ये हुआ कि जो बहुत कीमती लोग थे, वो बहुत मूर्ख और दुष्टता से भरे हुए लोगों के द्वारा दुनिया से खत्म कर दिए गए। तो ये अगर घटनाएं आप इतिहास में देखोगे तो कितनी घटनाएं भरी पड़ी है। कीमती लोग इस धरती का श्रृंगार बन करके आए, मनुष्यता को उतारने के लिए आए, और उनको जो है मार दिया लोगों ने। दुष्टता के शिकार हो गए। जिनको मार दिया उनकी तो कहानी लोगों को पता है, लेकिन जिनके साथ षड्यंत्र रच करके उनको जो है, उनकी महानता को भी जो नीचा करके दिखाया गया, दुनिया समझ नहीं पाई। बहुत देर के बाद में समझ में आया। और ये केवल भारत में हुआ ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण है। इसलिए मैं आपको उधर नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो आपको याद आ जाएगा ब्रूनो, आपको याद आएगा गैलीलियो, जिन लोगों ने वैज्ञानिक तथ्य दुनिया के सामने प्रकट किए और उन्हें धर्म वाले लोगों ने ही सजा दी। बाल पकड़ करके 70 साल के एक व्यक्ति को केवल इस बात को लेकर के कि तुम कहते हो कि धरती जो है सूरज के चारों तरफ गोल घूमती है। हमारे ग्रंथ में तो ऐसा लिखा नहीं, हमारे ग्रंथ में तो जो है दूसरी बात लिखी है। तो तू हमारे ग्रंथ का अपमान करता है। बाल पकड़कर खींचकर उसको लेकर आए और कहते हैं इसको मारो। उसके बुढ़ापे को ध्यान में रखकर उससे कहा जाता है कि माफी मांगो। अब वो कहता है साहब, अगर आपके ग्रंथ के अनुसार धरती स्थिर रहती है, सूरज ही उसके चारों तरफ घूमता है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसको हाँ कर लेता हूं। पर मेरे कहने से धरती और सूरज अपनी चाल नहीं बदलेंगे साहब। आप जो कह रहे वो तो मैं समर्थन कर देता हूं। इतनी बात को लेकर के सजा दी गई। और ब्रूनो को तो जो है किस तरह से मारा गया, बड़ी सारी घटनाएं हैं जिनको बाद में चर्च ने बड़ी माफी मांगी कि बहुत गलती हुई हमसे। एक दुनिया के महान वैज्ञानिक को सजा दी गई जो सही तथ्य प्रकट कर रहा था। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि भले लोगों के साथ
धार्मिक कहलाने वाले लोगों ने भी अत्याचार किए, और जिनके अंदर परमात्मा का सत्य प्रकट होता है वो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या किसी के पुस्तक को हानि पहुंचाने के लिए नहीं कहते। उनके अंदर जो परमात्मा बोल रहा होता है उसको वो बोलते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से जंजीरें जरूर खोलो जहां जहां गांठ बनी हुई है, क्योंकि आप अपनी मुक्ति का द्वार खोलिए। और दूसरा, जो आपकी शरण में आए उसको भी मुक्ति दे सको। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए राग युक्त लोग जो है, जिनके अंदर कुछ राग, कुछ इच्छाएं संसार की रह जाती हैं, वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं, ऐसे साधक लोग। लेकिन दूसरे वे हैं जिनका वैराग्य पक चुका होता है, वो किसी बुद्धिमान कुल में जाकर के जन्म लेते हैं, योगियों के कुल में। और ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद ऐसे योगी सीधे पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो लोग राग युक्त लोग होते हैं तो स्वर्ग तो भोग लिया उन्होंने, फिर संसार में आएंगे तो श्रीमंत के घर में जन्म लेंगे। फिर उसी तरह से कहा जा सकता है कि फिर हो सकता है कि उन्हें और समय लग जाए। लेकिन अगर कोई सारे वैराग्य से युक्त रहा है लेकिन उसका किसी कारण से योग सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर ऐसे बुद्धिमान योगी कुल में जन्म लेता है, जहां एक झटके से ही उसकी वो सारी जंजीरें टूट जाती हैं जो उसे संसार में बांधे हुए थी। उसके बाद उसकी सीधी मुक्ति हो जाती है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। वो पूर्णत्व भी ऐसा कि जहां उसे अनंत अनंत काल तक परमात्मा का आनंद भोगने का अवसर मिलता है। देखिए, पूरी दुनिया में एक चीज हर किसी के साथ घटती है कि कुछ भी पालो आप, बेचैनी नहीं जाती। आदमी को लगता है कि अभी मुझे वो नहीं मिला जिसे पाने के लिए दुनिया में मैं आया था। इसलिए अच्छा यही है कि आप उसे प्राप्त करो जिसे पाने के बाद कुछ पाने की चाह न रह जाए। आप वहां पहुंच जाएं जहां पहुंचने के बाद कुछ और पहुंचने वाली स्थिति न बचे। सबसे ऊपर वाले धाम तक आप पहुंच जाएं जहां आपको पूर्ण तृप्ति मिल जाए। तो वही है पूर्णत्व, और उस पूर्णत्व की यात्रा के लिए दुनिया में हम हैं। बड़े सुंदर संदेश हैं। और भगवान ने फिर आगे जाकर के जो कहा है कि पिछले जन्म तुम्हारी सहायता करते हैं, नरक की तरफ भी ले जाने के लिए, स्वर्ग की तरफ भी ले जाने के लिए, क्योंकि अनेक जन्मों की एक कड़ी लेकर के तुम इस जन्म में आए हो। क्या होता है, कैसे होता है, ये भी बड़ा प्यारा संदेश है। इस पर भी हम लोग विचार करेंगे अगले सत्र में। ओम शांति शांति शांति। ओम।